कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो है और उनको इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी दी जाएगी कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और किस प्रकार जो है निर्धारित समय के अंदर अपनी कॉपी को लिखें और किस प्रकार उनकी कॉपी औरों से बेहतर कॉपी बन सके और किस प्रकार जो है वो अनावश्यक चीज़ें जो वो कॉपी में लिखते हैं उनको लिखने से बचें, जिनसे उनका समय भी बचेगा। ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है और चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि आप जहाँ परीक्षा देने जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ आपका परीक्षा केंद्र है वहाँ निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व पहुँचें और वहाँ पे जो लिस्ट लगी हो उसमें अपना रोल नंबर चेक करें और अपना कक्ष संख्या कन्फर्म करें कि आपका जो है सेंटर यही है। फिर आपको क्या करना है, आप जब कक्षा में पहुंच जाएंगे, जब आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी जिसमें आपको अपना डिटेल भरना है, तो उसको पहले आप ध्यानपूर्वक उसमें अपना डिटेल भरें। इस प्रकार भरें कि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो या गलती ना हो। जो चीज़ें आपको ना आ रही हों आप उसको वहाँ जो कक्ष निरीक्षक हैं आप उनसे पूछ कर ही भरें। अगर अभी कोई कक्ष निरीक्षक आपके पास उपलब्ध नहीं है या नहीं आ पा रहा है तो उसको उस डिटेल को भरने में जल्दबाजी ना करें, उसको छोड़ दें। जब आएगा कक्ष निरीक्षक तब आप उससे पूछिएगा, तब आप वहाँ पे उस चीज़ को भरिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि बिना जानकारी के, बिना अगर आप उस चीज़ों को नहीं जानते हो तो इसको मत भरिएगा। ठीक है ना, पूछ कर ही भरिए। ठीक है। और तीसरा क्या करना है कि हमें उत्तर लेखन के लिए जो है उसमें जहाँ पे आपका उत्तर लेखन किया जाता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं जहाँ पे उसका डिटेल होता है कि नाम, रोल नंबर आदि चीज़ें होती हैं, वहीं से ही लिखना प्रारंभ कर देते हैं। आप ऐसी गलती मत करिए, उस पेज को ही छोड़ दीजिए, आप अगले पेज से उत्तर लिखना प्रारंभ करिए। ठीक है ना। तो एक चीज़ और है कि जैसे पेन के लिए बात आती है तो आप ब्लैक ब्लू पेन जो है आप उसी का उपयोग करिए। उसके अलावा रेड, ग्रीन आदि पेन बिल्कुल मत उपयोग करिए। ठीक है ना। कलरफुल जो पेन होते हैं उनका उपयोग बिल्कुल मत करिए। ब्लैक और ब्लू पेन वो पेन उपयोग करिए जिसका थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा मोटा हो और जो आप जिससे आप तेज़ी से लिख सको, जिससे आपकी राइटिंग बनती हो। ठीक है ना। और आपको कहीं आपको हेडिंग डालना हो या कुछ अंडरलाइन करना है तो उसके लिए आप ब्लैक स्केच पेन आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जहां आपको कंफर्म हो कि मैं सही हूं, 100% सही हूं, वहीं पर ही उस स्केच के द्वारा हेड जो है अंडरलाइन करिए, अन्यथा आप छोड़ दीजिए आप। और सबसे बड़ी चीज़ है सुंदर और स्वच्छ राइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिना आपके जो है लेखनी के ही ऊपर आपको नंबर मिलना है। आप क्या लिख रहे हो पहले उसको बाद में देखा जाता है, पहले ये देखा जाता है आप कितना जो है अच्छी राइटिंग में उस चीज़ को लिखे हो। तो राइटिंग बहुत मायने रखता है आपको जो है आपके नंबर गेन करने में। तो उस पर विशेष ध्यान दीजिए, आपकी राइटिंग बेहतर से बेहतर बने, इसका भी ध्यान रखना है। और समय को भी ध्यान में रखते हुए ऐसी राइटिंग के रूप में जो है उस कॉपी में लिखना है। अच्छा, किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती हो जा रही है तो आप उसको जो है एक बार ही कट कर दीजिए, उसे पेन से एक बार इसे कट मार दीजिए बस। ये नहीं कि उसी पेन से जो है कई बार उसी पे आप खींच रहे हो लकीर जो है वो जो है नीला काला पड़ जा रहा है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। अगर किसी भी प्रकार की गलती हो रही है तो एक बार कट करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है या थोड़ी सी मिस्टेक है तो आप उसको कट भी मत करिए, उसको छोड़ दिए, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है ना। एक चीज़ और है कि बच्चे जो है क्या करते हैं, प्रश्नों को जो है उसी कॉपी में उतारना चालू कर देते। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करें। प्रश्नों को कॉपी में बिल्कुल ना उतारें। ठीक है ना। उत्तर नंबर डाल के उत्तर उसका लिखें। ठीक। और एक चीज़ और है, जैसे कि सर्वप्रथम क्या होता है कि बच्चे जब कॉपी पाते हैं तो स्केल के माध्यम से जो है दोनों तरफ लाइनें खींचना चालू कर देते हैं। तो ठीक है, अगर आप इस चीज़ों को तेज़ी से कर पाते हैं तो आप खींचिए जो है लाइनें। जैसे 5 से 7 सेंटीमीटर का दाहिने और बाएं साइड जगह छोड़ के लाइन खींच सकते हैं आप। अगर आपको लगता है और समय बचाना है तो आप मत उसको लाइन मत खींचिए, आप क्या करिए उस कॉपी को ही 5 सेंटीमीटर आस जो है दोनों साइड मोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो आप मोड़ देंगे तो उधर निशान टाइप में आपको उधर बन जाएगा कॉपी में, तो इसमें आप लाइन खींचने से भी बच जाएंगे। और जो वो आप जो उसके बाद जो लाइन खींचने के बाद या जो निशान बनने के बाद जो जगह बचता है बीचों बीच, आप उसमें ही आंसर लिखें। अब वो जो दोनों साइड छूटा हुआ है उसमें आप कदापि भी किसी प्रकार की आंसर राइटिंग मत करिए।
और उत्तर लेखन पर पहले प्रश्न नंबर, ठीक है ना, प्रश्न नंबर या उत्तर नंबर या खंड नंबर जो होता है उसको लिखना है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपका प्रश्न में अगर खंड के रूप में बटा हुआ है या पार्ट के रूप में बटा हुआ है तो प्रश्न का उत्तर लिखते समय पहले खंड लिखिए, खंड का या खंड आ, ठीक ना। तो उसके नीचे लिखिए उत्तर नंबर 1 या उत्तर नंबर 2 खंड का फिर इससे क्या होगा, टीचर को जो है चेक करने में आसानी होगी और आपको सही अंक की प्राप्ति होती रहेगी। और एक चीज़ और, जैसे कि इसमें मैंने नहीं लिखा है, तो जैसे कि आप जो आपका पेज अगर भर जाए, आप नेक्स्ट पेज पे जाएं तो पीछे बगल एकदम नीचे जो है साइड जो है दाहिने साइड आप PTO लिख दीजिए या हिंदी में कृपया पन्ना पलटे जैसे शब्द लिख दीजिए अगर आपका उत्तर आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी पूरी तरीके से जो है सारे प्रश्न उसमें या सारे उत्तर उसके जो है चेक हो जाएंगे। तो ये देखिए आप फॉर्मेट मैंने दिया है खंड का या पार्ट ए। आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो पार्ट ए है, या हिंदी में लिखना चाहते हो तो खंड का पहले ऊपर लिखिए, फिर उत्तर नंबर 1 या प्रश्न उत्तर नंबर 1 जो आपको सुटेबल लगे। इंग्लिश में पार्ट ए या जो है और आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 इस तरीके से आप लिखिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप आंसर लिखिए उसका पार्ट आप मत ना लिखिए, आप पार्ट छोड़ रहे हैं तो शायद दिक्कत हो सकती है। और सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है एक साथ करें। ये नहीं है कि बहुविकल्पी प्रश्न है एक इधर कर दिए एक पीछे कर दिए, ऐसे नहीं है। अगर प्रश्न एक में ही बहुविकल्पी प्रश्न है तो उसको सारे को आप एक करिए। जैसे आ रहा है खंड का प्रश्न उत्तर नंबर या उत्तर नंबर 1 का उत्तर नंबर मान लीजिए 1 2 3 करके लिखा हुआ है, या ABC करके है, उत्तर नंबर ए का कौन सा सही है। मान लीजिए कोई एक प्रश्न दिया हुआ है कि देश की राजधानी क्या है, तो उसका नंबर उसका आंसर है D नंबर पे नई दिल्ली है। तो आप क्या करिए जो है आंसर नंबर पहले लिखिए खंड का, खंड आज का जो भी हो, उसके बाद प्रश्न उत्तर या उत्तर नंबर 1, फिर आंसर नंबर 1 का D के सामने लिख दिए नई दिल्ली, ठीक है ना। इस तरीके से आप बहुविकल्पी प्रश्नों को डील करिए और सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को डील अवश्य करिए। जो आपको आ रहा उसको, जो नहीं आ रहा उसको भी करिए, क्योंकि इसमें नकारात्मक अंक नहीं है, ठीक है ना। आप गलत करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका अंक कट जाएगा, आप करिए जो है उसको और एक साथ रहे, ये चीज़ें विशेष ध्यान दीजिए। अगर पेपर में किसी भी प्रकार का कोई रेखा चित्र या उत्तर रेखा चित्र आपका जो है उसमें बना हुआ है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ का हो या सोशल साइंस का हो, तो प्रयास करिए उस रेखा चित्र या उस डायग्राम को आप जो है आंसर शीट में ज़रूर बना लीजिए। अगर उसमें कुछ करने को दिया गया है तो उसको भी आप आंसर के रूप में डील कर लीजिए, लिख लीजिए जो कुछ बनाने के लिए कहा गया हो, ठीक है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए कहा गया हो या उसमें निकालने के लिए कहा गया हो, ठीक है। अगर नहीं भी कहा गया तब भी उस रेखा चित्र को जरूर बनाइए। हाँ, ऐसा मत बनाइए कि सारा समय आपका उसी में लग जाए, एक फास्ट फॉरवर्ड राइटिंग में या उसमें जो है आप पेंसिल के माध्यम से ही बनाइए। और कोई भी चीज़ें अगर आपको बनाने के लिए आ रहा है तो उसमें बनाने के लिए पेंसिल का ही प्रयोग करिए। प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध लिखने का प्रयास करिए, परंतु जो पहले आ रहा है आपको उसको आप पहले लिख लीजिए, ठीक है ना। और जो नहीं आ रहा उसको छोड़ना भी नहीं है, उसको भी लिखना है, उसको अंत तक जरूर लिख देना है उसके बारे में, ठीक है ना कुछ जरूर लिखना है। उसमें क्या है, उस प्रश्नों को पढ़िए, जो नहीं आता है उसको प्रश्नों को पढ़िए 2 बार 3 बार। उस प्रश्नों से ही अगर कोई शब्द समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो उस शब्द के ही अनुसार उसका उत्तर लिखने का प्रयास करिए। लिखना जरूरी है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और ये भी है कि आपको अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो अच्छे से आ रहा है तो उसको आप उसी में ही सारा समय मत निकाल दीजिए, ठीक है ना। उसको जो है आप कम से मतलब बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए, उसको जो है जल्दी से उसको कर लीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा समय अगर आप देंगे तो अन्य प्रश्नों के लिए उस समय आपको कम पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और है, प्रश्नों का उत्तर लिखते समय जो है आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है कि आपको किसी प्रश्न का उत्तर कितने शब्द सीमा के अंतर्गत लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है कि 2 अंक के अगर प्रश्न है तो आप 2 अंक का है तो उसके लिए 10 शब्द, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15 कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई 2 अंक का प्रश्न आया हुआ है तो उसके लिए 20 शब्द या 30 शब्द, 2 से 3 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखिएगा, बस 2 नंबर का अगर है, 2 नंबर का अगर प्रश्न है
तो उसमें क्या है, 2 से 3 लाइन में उसका उत्तर समाप्त करना है। 5 नंबर का अगर है तो 5 से 6 लाइन, ठीक है ना। एक लाइन में प्रयास करिए कि 7 से 8 शब्द आते रहें, ठीक है ना। या शब्द की बात करें 5 नंबर वाले में तो 50 शब्द या 50 से 70 या 75 के बीच में जो भी हो आप उसमें ही करिएगा, इससे ज़्यादा आप मत करिएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कम हो जाएगा चल जाएगा, 50 से 45 भी कर रहे हैं तब भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 5 से 7 लाइन में आप 5 प्रश्न का उत्तर आप कंप्लीट करिए। अगर 10 अंक का कोई प्रश्न आया हुआ है तो उसको जो है 100 से 150 शब्दों के बीच में, मतलब 120 में भी आप कंप्लीट करें तब भी बहुत बेहतर है, ठीक है ना। 10 से 15 लाइन के अंतर्गत आप कंप्लीट करिए। ये मत करिए कि 2 नंबर का प्रश्न है तो उसको 1 पेज पूरा भर रहे हैं, तो इससे आपका समय बर्बाद होगा और नंबर मिलना 2 ही है, ठीक है ना। तो जो अंक ज़्यादा अंक के हैं, जो प्रश्न ज़्यादा अंक के हैं उन पे ज़्यादा समय दीजिए, उनको ज़्यादा लाइन में लिखिए, ठीक है ना। उन प्रश्नों का उत्तर में ज़्यादा शब्दों में उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और जो कम अंक के हैं उन प्रश्नों का उत्तर कम शब्दों में देने का प्रयास करिए। आप, ये फॉर्मेट है, इसके माध्यम से आप जानने का प्रयास करिए। फिर क्या है, आखिरी क्या है, पेपर शुरू करने से पहले समय निर्धारित। बहुत बढ़िया, ये चीज़ क्या है कि पेपर शुरू जब हो उससे पहले ही आप जो 15 मिनट समय मिलता है उसमें आप दिमाग में ये सेट कर लो कि मुझे किस प्रश्न में कितना समय देना है, और 3 घंटे में आप उस पेपर को बांट दो कि 5 प्रश्न इस 1 घंटे में, 5 प्रश्न 1 घंटे में, 5 प्रश्न 1 घंटे में। प्रयास ये रहे कि आपका जो आप टाइमिंग सेट करो कि वो 2.5 घंटे में ही आपका पेपर हो जाए। इस तरीके से आप अगर लेके चलोगे आधा घंटा कम ही, तो वो जो आपका आधा घंटा लास्ट में जो बचा रहेगा तो उसमें जो छूट रहा है वो चीज़ें हो जाएंगी एग्जैक्ट। आप ये समझिए कि आपका पेपर 2.5 घंटे का ही हो रहा है और 2.5 घंटे में मुझे सॉल्व करना है, और 2.5 घंटे के माइंड सेट से आप स्टार्ट करेंगे और बांट लीजिए, मुझे 1 घंटे में इतना करना है, 1 घंटे में, आधा घंटा में ये करना है। आधा घंटा जो लास्ट का बचा रहेगा, जो कुछ छूटा हुआ है उनको आप कर लोगे, और देखिएगा आपका अंक, अगर आप इन बातों को फॉलो करते हो, अच्छे से ध्यान रखते हो परीक्षा देते समय, तो आपका अंक जो है, आपको बेहतर अंक मिलेगा और आपकी कॉपी एक बेहतर कॉपी के रूप में सामने आएगी, ठीक है ना, और बनेगी। जो आपकी तैयारी कैसी भी हो, किस भी तरीके से हो, अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हैं तो जो है आप जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो भी चीज़ें हों आप जो है मैसेज या के माध्यम से आप पूछ सकते हो, जान सकते हो।